नमस्कार। गोगो लाइव शो के 474वें एपिसोड के इस सफर में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे एक सामाजिक और धार्मिक संस्था की जो लंबे समय से शहर में कार्यक्रम कर रही है, अपनी सेवा कर रही है। हम बात कर रहे हैं जैको और लंगर सेवा समिति की, और उनके पदाधिकारी आज हमारे साथ हैं महेश जी गोयल। महेश जी, स्वागत है। हम धन्यवाद सर। गोगो लाइव के सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। महेश जी, मुझे लगता है 87 से शायद संस्था है ना? जी बिल्कुल बिल्कुल, 87 से जैको लंगर सेवा समिति। जी, हमारी जो पेरेंटल संस्था है वो जैको लंगर सेवा समिति है। बाकी हम बाद में बात करेंगे। जी, जैको लंगर सेवा समिति के लिए हम लोग बात करेंगे। जी, बाकी बहुत सारी चीजें आ जाती हैं सामने। अच्छा, ये शुरू कब और क्या उद्देश्य को लेकर हुई? एक्चुअल में लीला चौक में अनिल श्रावगी जो बड़े भाई हैं, है ना? नहीं, अपने संस्था की बात करेंगे, संस्था की बात व्यक्तियों को छोड़े अपने। और उद्देश्य क्या था? देखो क्या है कि बालाजी महाराज की जो सेवा था उसका उद्देश्य से यह था, क्योंकि चान्ना धाम अपने यहाँ बड़ा नजदीक है और वहाँ लंगर लगते थे। तो सालासर में लंगर लगाने का ये एक उद्देश्य लेकर 1987 में इसकी स्थापना हुई थी और उसके बाद निरंतर चलता है आज तक। ये लंगर व्यवस्था केवल ये जो संस्था आपकी बनी केवल लंगर लगाने के लिए बनी? बिल्कुल, सालासर में बालाजी भक्तों के लिए लंगर की व्यवस्था करने के लिए पहला उद्देश्य, प्रथम उद्देश्य यही था। तो ये चल रहा है अभी तक? अभी तक चल रहा है। कितने साल हो गए? 38 साल। 38 सालों से वहाँ लंगर लगा रहे हैं जी, फ्री? बिल्कुल फ्री, निःशुल्क। तो लंगर लगाने के लिए एक व्यवस्था जैको लंगर समिति ने की जो आज तक निरंतर जारी है। तो आप क्या मान रहे हैं कि उद्देश्य पूरा हुआ आपका उसका? बिल्कुल सर, बिल्कुल पूरा हुआ, क्योंकि सालासर एक रेगिस्तान का एरिया है जी, जिसमें पानी की तो दिक्कत रहती है, खाने पीने की बहुत दिक्कत रहती है। आज के समय में अपने देखें तो सुविधाएं हैं, लेकिन उस समय बिल्कुल सुविधाएं नहीं थी। ठीक है। और जो भक्त सालासर के मेले में जाते थे, हम शरद पूर्णिमा के लगाते हैं अवसर पर ही, जो दशहरे के आसपास का जब मेला होता है 15 दिन का, उसमें तो उस समय जब सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग जाते थे तो उनको खाने पीने की दिक्कत ना हो, उस उद्देश्य से इस प्रकल्प को शुरू किया। किंतु कभी सोचा नहीं भी अब तो वहाँ पे बहुत सारी सुविधाएं होगी, क्या जरूरत है? बिल्कुल नहीं सोचा। चलेगा? बिल्कुल चलेगा सर, जब तक ईश्वर चाहेगा ये चलेगा। सिटी क्लीनर इंडिया हमसे जुड़े हैं, शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। हम लोग बात कर रहे हैं जैको लंगर सेवा समिति की, और लंगर लगाने के उद्देश्य से ये शुरू हुआ। हमारे साथ है महेश गोयल जी जो पदाधिकारी हैं उनके। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये आपका एक प्रकल्प है श्री अन्नपूर्णा रसोई जो हॉस्पिटल में है जी, वो कब शुरू हुआ? ये 87 में जो लंगर चालू हुआ जी, उसके बाद जब 25 साल हो गए तो सन 2012 में 17 अक्टूबर 2012 को अन्नपूर्णा रसोई घर की नींव रखी। और हॉस्पिटल में? हॉस्पिटल में, कहीं और जगह नहीं? नहीं, बिल्कुल हॉस्पिटल में। इसका उद्देश्य था हॉस्पिटल में जो पेशेंट आते हैं उनके लिए और उनके साथ जो परिजन होते हैं उनके। अच्छा, उनके लिए एक खाने की व्यवस्था करने के लिए आप? बिल्कुल सर, खाने और चाय और दूध की व्यवस्था। अच्छा, खाने, चाय और दूध की। भागीरथ शर्मा हमें देख रहे हैं। नमस्कार गोविंद जी, भाई साहब नमस्कार। भागीरथ जी, आपका स्वागत है हमारे शो में। हेमंत गोयल हमें देख रहे हैं, शुक्रिया हमें हेमंत जी हमसे जुड़ने के लिए। तो ये 25वीं सालगिरह पर आपने ये अन्नपूर्णा रसोई की शुरुआत की जी, तो वहां पे ये शुरुआत का कोई प्लान बना, कोई किसने कोई बताया या सुझाव दिया, ऐसा क्या था? उस समय के तत्कालीन जिला कलेक्टर थे अमरीश कुमार जी, और उनके साथ यहाँ जीपीएफ एंड एसआई डिपार्टमेंट के नोड ऑफिसर थे श्री नरेश जी गोयल। अमरीश कुमार जी ने नरेश जी गोयल को जिला हॉस्पिटल का नोडल अधिकारी लगाया था ताकि हॉस्पिटल में व्यवस्थाओं में सुधार हो सके। एक दिन नरेश जी जब हॉस्पिटल में राउंड कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक माँ जिसके साथ 2 बच्चे थे और वो रो रहे थे, खाना मांग रहे थे। तो उस माँ ने अपने एक कपड़ा खोला, उसके अंदर से सूखी रोटी निकाली, उसके ऊपर पानी के छींटे डाले, उसको थोड़ा सा सॉफ्ट किया और अपने बच्चों को खाने के लिए दी।
एक्चुअली में ऐसा हुआ था या ये एक्चुअल में ऐसा हुआ, या नरेश गोयल ने बताया ऐसा? एक्चुअल में ऐसा हुआ। ये जो घटना थी, इससे उनके दिल में ये है विचार आया कि क्यों ना एक ऐसा काम चालू किया जाए जिससे जो मरीज है और जो मरीज के अटेंडेंट हैं उनको बहुत ही मिनिमम रेट पर, उचित दामों पर और मिनिमम कॉस्ट पे रोटी उपलब्ध हो जाए। उनका विचार आया, उनका विचार। तो वो विचार आप तक कैसे पहुंचा? हम लोग क्या जान पहचान थी उनसे? हम लोग क्या है 2010 और 11 में जो झांकी वाले बालाजी मंदिर है उसके 5 दिन का ओकेजन जो होता है, राम नाम का संकीर्तन होता है, उसमें हम लंगर की व्यवस्था की थी। तो उन्होंने हमसे कहा कि आप लोग लंगर लगाते हो, मैंने वो लंगर भी आया था, मैंने भी देखा था, आप लोगों का डेडिकेशन है, आप बड़े मन से सेवा करते हो। तारीफ की खूब सारी है। तो उन्होंने कहा कि मैं ये चाहता हूँ कि आप इस तरह से करो। ठीक है। तब उनके विचार पे हमने ये उसके बाद काम किया। तो अमरीश कुमार जी, नरेश जी गोयल के बाद ये सारा आपको सिस्टम आपके तक पहुंचा, उन्होंने काम देखा। चलिए बात करते आगे, लेकिन बहुत सारे व्यक्ति हमसे जुड़े हैं। विक्रम लोट, नमस्कार जी। नमस्कार। और राजेश शर्मा कह रहे हैं गुड इवनिंग गोयल साहब। नमस्कार राजेश जी। दीपक बंसल, नमस्कार भाई साहब। नमस्कार सभी को। हम लोग बात कर रहे हैं महेश जी गोयल से और जयपुर लंगर सेवा समिति के साथ श्री अन्नपूर्णा जो रसोई है उसके संदर्भ में हम लोग बात कर रहे हैं। रफीक चौधर हमें देख रहे हैं, शुक्रिया रफीक से हमसे जुड़ने के लिए। और विक्रम लोट कह रहे हैं नमस्कार गोयल जी। विक्रम लोट की तरफ से नमस्कार विक्रम जी, नमस्कार आपको भी। शायद आपकी पहचान गई मेरी। बिल्कुल। हाँ, तभी उन्होंने दोबारा रिपीट किया क्योंकि गोयल है दोनों अपने, तो शायद मैं भी कंफ्यूज हो गया। अनिल सरावगी हमें देख रहे हैं, शुक्रिया। जय श्रीमान पूनम माता विजय विष्णु कह रहे हैं गोविंद जी प्रणाम। गोविंद जी, कश्मीर पहलगाम में हिंदू नरसंहार आप अपने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, या फिर आप भी भाईचारे का बहुत बड़े दबाव महसूस कर रहे हैं? विजय विष्णु जी, आप सोच रहे हैं, सारी दुनिया लगी हुई है, आप कुछ भी विचार रख सकते हैं मेरे बारे में, आप स्वतंत्र हैं। ये तो इस राष्ट्र की खासियत है कि कोई किसी के बारे में कुछ भी विचार रख सकता है और सवाल है ही नहीं किसी के पास कोई भी। पवन जैन चौधरी देख रहे हैं हमें, नमस्कार पौदमपुर से, शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो ये तब से अन्नपूर्णा रसोई लगातार आपके पास? बिल्कुल, तब से 17 अक्टूबर 2012 से निरंतर आज तक बिना किसी छुट्टी के, दिवाली होली की भी कोई छुट्टी नहीं होती, तब से बिना किसी छुट्टी के निरंतर चलती है, लगातार चली। तो जगह कहाँ से मिली आपको? जगह हॉस्पिटल नहीं, सब उसमें क्या है कि जो विजय गोयल हैं अपने शहर के बहुत समाज सेवी हैं, उनकी जो ट्रस्ट है गोपीराम गोयल चैरिटेबल ट्रस्ट, उनका ये कॉटेज था। अच्छा, उनका कॉटेज गोयल कॉटेज बना हुआ था जो पिछले 5-7 सालों से बंद पड़ा था। तो हम इस अन्नपूर्णा रसोई घर को चलाने के लिए जगह देख रहे थे, तो हमने देखा, तो फिर कलेक्टर साहब ने गोयल साहब को, विजय गोयल जी को ये कहा कि आपका ये कॉटेज बंद पड़ा है, आप इसको इनको दो, इस संस्था को दो और ये यहाँ अन्नपूर्णा रसोई घर चलाएंगे। तब से गोपीराम गोयल ट्रस्ट ने बिना किसी किराए के 0 रेंट पर हमें ये जगह दी। और देखभाल आप करते हैं उसकी? देखभाल मेंटेनेंस हमारी संस्था करती है। कब्जा उनका रहेगा या आपका हो जाएगा? कब्जा का एक ऐसा नहीं, मतलब जो आदमी स्वामित्व एक टाइम के बाद हो जाता है, कोई आदमी अमर तो है नहीं यहाँ? नहीं, उनकी ट्रस्ट का ही है। तो लिखा पढ़ी सिर्फ ये होती है कि 0 रेंट पे हम लोग ये हर 2 साल बाद इसको रिन्यू कर देते हैं। जब तक ये अन्नपूर्णा रसोई घर चल रही है तब तक हम लोग वहाँ हैं। ठीक है, आगे क्योंकि आने वाले टाइम में कोई विवाद नहीं होना। नहीं, कोई विवाद नहीं है सर, ये जगह उनकी है। सुनील अग्रवाल हमें देख रहे हैं, शुक्रिया सुनील जी। सुमित गर्ग हमसे जुड़े हैं, शुक्रिया। बाकियों के जिक्र में कर चुका हूं। चलिए रफीक चौधर, नमस्कार। गोविंद जी कह रहे हैं नमस्कार रफीक जी। 2 चीजें सामने आई, एक तो आप लंगर लगाते थे, उससे प्रभावित होकर प्रशासन ने, अमरीश कुमार जी ने और नरेश जी ने जो ये आपको जिम्मेदारी सौंप दी और ये लगातार चल रही है। अच्छा, कितने व्यक्ति जो है ये भोजन कर लेते हैं रोज? इस समय प्रतिदिन 900 से लेकर 1000 अच्छा रोगी और परिजन प्रतिदिन दोनों वक्त का भोजन करते हैं। अच्छा, दोनों टाइम 1000 व्यक्ति आ जाते हैं लगभग। चाहे पहले 5 दिन थोड़ा सा भीड़ ज्यादा रहती है, सोमवार से लेकर वीरवार। अच्छा, वीक में जो शुरुआत के हैं, शनिवार से और संडे को थोड़ा सा 100-150 पेशेंट कम हो जाते हैं, क्योंकि पेशेंट की ज्यादातर छुट्टी हो जाती है। छुट्टी संडे की छुट्टी की वजह से लोग, पेशेंट की डिस्चार्ज हो जाता है तो पेशेंट कम हो जाता है। आमतौर पे 1000 एवरेज रहता है और 2 दिन में कम हो जाता है। बिल्कुल।
अनिल वर्मा देख रहे हैं, जय श्री राम, जय श्री श्याम, जय श्री मान पूर्णा माता। अच्छा, ये इसमें क्या कॉस्ट रहती है आपकी? देखिए, जब हमने चालू किया था तब तो ये कॉस्ट काफी कम थी, महंगाई को देखते हुए। जी, पहले कितनी थी? पहले तो लगभग 18-20 रुपए कॉस्ट थी थाली की, एक थाली की। ठीक है। आज ये बढ़कर 42 से 45 रुपए। तो लोग कहते हैं 10 रुपए मिलता है। वो 10 रुपए में मिलता है, वो हमारी कॉस्ट है 42-45 रुपए, हम देते हैं उसको 10 रुपए में। आपकी कॉस्ट आती है 42 रुपए की, आप सर्व करते हैं 10 रुपए में। 32 रुपए आपकी संस्था वहन करती है? नहीं सर, तो सारा का सारा जो 32 रुपए ये जो खर्चा है, ये सारा का सारा डोनेशन से आता है। जितने भी गंगानगर के और गंगानगर क्षेत्र के लोग हैं, पूरे डिस्ट्रिक्ट के, ये लोग अपनी इच्छा अनुसार डोनेशन देते हैं, उसी से ये चल रहा है। मतलब कॉस्ट हमें बात करें तो 40-45 रुपए की खाने की आती है, और हम लोग, आप लोग जो है वो 10 रुपए में देते हैं, है ना? मतलब रियायत में देते हैं, अच्छा खाना उपलब्ध होता है। और इसमें एक छोटा सा मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ हमने 2-3 चीजें रखी हुई हैं। मैं आता हूँ उस पे, जी आता हूँ, जो आप कहना चाहते हैं मैं आगे आ जाऊंगा उस पे। विनोद कुमार पाहवा लंदन से हमें देख रहे हैं, शुक्रिया विनोद जी। सुनील अग्रवाल कह रहे हैं, गोविंद जी भाई साहब जैसे सजग पत्रकार में सेवा भावी भाव भाव को साधुवाद। सुनील जी अग्रवाल, मैं तो एक सामान्य आदमी हूँ और कोई सेवा भावी नहीं हूं, मैं मेरा काम कर रहा हूँ। सेवा वो लोग करते हैं जिसमें निस्वार्थ हो, मैं तो पत्रकार हूँ, पत्रकारिता की जिम्मेदारी जो जितना हो सकता है निभा रहा हूँ। साधुवाद उनको दो जो इस देश के लिए काम करते हैं, इस शहर के लिए काम करते हैं और अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हैं, अधिकारों को साइड में रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। भोजन करने का पात्र कौन है? जो पेशेंट हमारे वहां भर्ती है जी, वो और उसके साथ जो भी परिजन है, 1 है 2 है 4 है, सभी पात्र हैं। तो पता कैसे लगता है अभी ये पेशेंट है या इसकी अटेंडेंट है? कोरोना से पहले तो हम लोग बेड टू बेड जाकर टोकन बांटते थे, लेकिन कोरोना आने के बाद ये प्रक्रिया बंद करनी पड़ी। उसके बाद हर पेशेंट जब भर्ती होता है तो उसको एक भर्ती का कार्ड मिलता है। ठीक है, वो भर्ती का कार्ड दिखाकर वो पेशेंट और पेशेंट के परिजन यहाँ भोजन प्राप्त कर सकते। मैं नहीं कर सकता। आप कर सकते हैं। नहीं, मतलब मैं क्यों कर सकता हूँ जब ऐसा नियम है? तो वो उसके लिए हम लोग क्या किया हुआ सर, कि कई बार कोई ऐसी कंडीशन आ जाती है, जैसे हमारा नर्सिंग का स्टाफ है, हमारे डॉक्टर्स हैं, तो उनको कोई ऐसी परेशानी है। वो तो स्टाफ ही होगा ना। हाँ, वो बिल्कुल स्टाफ अलग चीज होगी। हाँ, अदर देन नहीं। हाँ, मैं जाऊँ तो नहीं मिलेगा ना? बिल्कुल नहीं। मेरे कहने का जी जी जी, ऐसा नहीं पत्रकार आगे तो वो एलिजिबल नहीं सर, ऐसा नहीं। और नियम कानून नियम के हिसाब से। अनिल वर्मा हमें देख रहे हैं, जो भी लाइव देख रहे हैं, एक बार हमारी मां अन्नपूर्णा रसोई घर जरूर करें, विजिट जरूर करें अधिक जानकारी के लिए। बिल्कुल अनिल जी वर्मा, प्लीज विज्ञापन मत करें आप, यहाँ पे विज्ञापन हम लोग कर रहे हैं आपका। तो एक तो पेशेंट और एक उसकी अटेंडेंट जी, वो भोजन करेंगे। स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ तो क्या अलग चीज है, वो तो एक इसमें सारा का सारा शामिल है, सारी चीजें। 42 रुपए की कॉस्ट, 42-45 रुपए की कॉस्ट आती है। समिति जो है 10 रुपए में भोजन उपलब्ध कराती है। और चाय के दाम 3 रुपए में। चाय 3 रुपए में, पहले 2 रुपए था और अभी 3 रुपए एक कप चाय। अच्छा, नहीं, चाय में कितनी बार भी ले सकता हूँ आप? जितनी बार भी ले सकता। अच्छा, ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है, चाय सबके लिए खुली है। अच्छा, चाय सभी के लिए? चाहे कोई पेशेंट भर्ती है, चाहे कोई पेशेंट आउटडोर का है जो सिर्फ दिखाने के लिए है, वो भी चाय पी सकते हैं। चाय हम भी पी सकते हैं? बिल्कुल पी सकते हैं। चाय पे नियम को नहीं, चाय पे कोई नियम नहीं। चाय 3 रुपए की है, कोई भी ले सकता है। भोजन के लिए थोड़ी इंस्ट्रक्शंस हैं, नियम से हैं भी, ये ले सकते हैं। पुरुषोत्तम गोयल जी हमसे जुड़े हैं, बड़े व्यापारी हैं। शुक्रिया पुरुषोत्तम भाई साहब जुड़ने के लिए। चार्ज आपका भोजन का वो आ गया, सहयोग जो है आपका, जो ये कम राशि पे लागत से कम उपलब्ध कराना, ये 24 आवर रहता है। सुबह 6:30 बजे चाय चालू हो जाती है सर, और भोजन के लिए दोपहर का जो भोजन है वो 11:30 बजे चालू होता है, 2 बजे कंप्लीट। सुबह चाय कितने बजे? 6:30 बजे। 6:30 बजे शुरू हो जाती है। चाय, दूध और बिस्किट। चाय, दूध और बिस्कुट। दूध 5 रुपए का, अच्छा। चाय 3 रुपए में, और बिस्किट जो 5 रुपए में मिलता है वो 4 रुपए में। अच्छा, आप लोग 4 रुपए में देते? 4 रुपए। ठीक है। दूध की व्यवस्था, चाय की व्यवस्था और बिस्किट की व्यवस्था 6:30 बजे शुरू हो जाती है। जयप्रकाश हमें देख रहे हैं, शुक्रिया। राजेंद्र कुमार गोयल हमसे जुड़े हैं, शुक्रिया। विजय शर्मा देख रहे हैं, मोहन गोयल देख रहे हैं,
ज्योति सिंगला मध्य प्रदेश से हमसे जुड़ी है, शुक्रिया आप सभी का। और हम एक बार फिर आपको बता दें कि आज हमारे साथ है श्री जैको लंगर सेवा समिति के पदाधिकारी महेश जी गोयल। इनका एक प्रकल्प है हॉस्पिटल में भोजन की व्यवस्था करने का, जो पेशेंट के लिए और उनके अटेंडेंट के लिए ये एक बहुत कम चार्जेस पे जो है वर्षों से भोजन उपलब्ध करवा रहे हैं मां अन्नपूर्णा रसोई के माध्यम से। जी। अच्छा, भोजन हॉस्पिटल के अंदर भी सर्व करते हैं? नहीं सर, बेड पे कोई सर्व नहीं करते, वहीं बैठने की व्यवस्था है, बढ़िया हॉल है और उसमें एसी वगैरह की सुविधा है। एक अच्छे माहौल में पेशेंट और पेशेंट का अटेंडेंट भोजन प्राप्त कर सकते हैं। कितने एक वक्त में कितने व्यक्ति बैठ सकते हैं? 110 के करीब बैठने की व्यवस्था है हमारे पास। 110 व्यक्ति एक साथ बैठ के भोजन चाहिए। तो कोई भोजन वहां ले जाना चाहे तो वो ले जा सकता है। कोई भी पेशेंट का अटेंडेंट अपने पेशेंट के लिए भोजन लेके जाना चाहे तो उसको बर्तन अपने आप लेके आने पड़ते हैं। हम किसी भी पॉलीथीन की थैली में पैक करके नहीं देंगे। अच्छा, बर्तन वो लेके आएंगे उसी में देंगे। अच्छा, एक पुरुषोत्तम गोयल जी कह रहे हैं मैं रेगुलर जाता रहता हूँ, अधिकांश दिनों में लोग अपने बुजुर्गों की याद में खाना फ्री बंटवाते हैं। पुरुषोत्तम जी गोयल का कहना है कि बुजुर्गों की याद में जो भी ओकेजन्स होते हैं, हम लोग बात करेंगे, इस पे आएंगे। तो जैसे ये पेशेंट के लिए आप जो भोजन देते हैं उसमें वो डाइट के हिसाब से देते हैं या कुछ भी जो चलता है? जो पेशेंट या अटेंडेंट हमारे वहाँ बैठ के खाना खाता है जी, उसके लिए कोई फिक्स नहीं है, चाहे वो 10 चपाती खाए और 10 बार सब्जी ले, कोई कंडीशन नहीं है। और रेट उतना ही रहेगा? रेट उतना ही रहेगा, ठीक है। लेकिन जब वो पेशेंट लेके जाता है तो हम एक आदमी की डाइट के हिसाब से 5 फुलके और 2 जो सब्जी होती है, दाल या ग्रीन वेजिटेबल जो भी अवेलेबल होता है उस समय उनका होता है, वो दे देते हैं। नहीं, वो कोई डॉक्टर प्रेस्क्राइब करता है या जो हमारे यहाँ जो भोजन बनता है वो प्याज और लहसुन के बिना शुद्ध सात्विक भोजन बनता है। तो जैसे हम साधु संत जो खाना खाते हैं उस तरह का भोजन होता है जिसमें प्याज और लहसुन का प्रयोग नहीं किया जाता और नमक और मिर्च की जो मात्रा होती है वो भी बहुत कम रहती है। इसके अलावा हम लोग दलिया और खिचड़ी भी अवेलेबल करवाते हैं रोज की। अभी करवा रहे हैं पिछले 1.5-2 साल से। अच्छा, ये नया अभी शुरू किया था। तो उसका एक्स्ट्रा लगता है? नहीं, वो हम क्या है, गवर्नमेंट का जो अभी जब से अपने विधायक जी विहान जी बने थे तो एक दिन आए थे तो इन्होंने कहा भी इस तरह से करना है, तो हम लोग वो करके दे रहे हैं। तो वो हॉस्पिटल को हम दे देते हैं। जितनी भी डाइट वो हमें पहले दिन बताते हैं भी आपने हमें सुबह 100 आदमी की खिचड़ी देनी है, तो वो हम खिचड़ी 100 आदमी का उनको बनाकर दे देते हैं। हॉस्पिटल का स्टाफ जिन जिन पेशेंट को खिचड़ी उपलब्ध करानी होती है वो उपलब्ध करवाता है। अच्छा, आप हॉस्पिटल प्रशासन को दे देते हैं? दे देते हैं, बिल्कुल। खिचड़ी और दलिया, हाँ, जितना वो कहते हैं, जितना वो डाइट, हाँ, जितना डाइट वो बताते हैं उसके हिसाब से। तो उसके लिए क्या वो उनके पास बर्तन वगैरह होते हैं हॉस्पिटल के पास? बिल्कुल होते हैं। तो हॉस्पिटल अपने बर्तनों में फिर वो करता है? वो पेशेंट जैसे बल्क में जो अपन पैकिंग करते हैं उसके लिए बड़े बड़े टिफिन हैं और उसके अंदर हम डाल के दे देते हैं। वो बेड पे जाता है। अच्छा। जिस पेशेंट को डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया हुआ है आपको खिचड़ी दलिया खाना है तो वो वार्डों में जाकर उस पेशेंट के बेड पे उसको दे। प्रमोद शर्मा जी हमें देख रहे हैं, शुक्रिया प्रमोद जी हमसे जुड़ने के लिए। अमित गोयल हमसे जुड़े हैं, शुक्रिया अमित गोयल जी। एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि आज हमारे साथ हैं श्री जैको लंगर सेवा समिति के पदाधिकारी श्री महेश गोयल जी और हम लोग बात कर रहे हैं संस्था के सेवा कार्यों पर। हमारा विशेष फोकस है हॉस्पिटल में जो इनका प्रकल्प है श्री मां अन्नपूर्णा रसोई वाला, जो ये पेशेंट और उनके अटेंडेंट को बहुत ही नॉमिनल चार्ज पे जो है भोजन उपलब्ध कराते हैं, चाहे 2 बिस्कुट उपलब्ध कराते हैं। उसके बारे में हम प्रकल्प पर चर्चा कर रहे हैं। नितांशु जिंदल, राम राम जी। नितांशु जी राम राम, हमसे जुड़ने के लिए शुक्रिया। महेंद्र गुप्ता हमें देखने के लिए शुक्रिया। तो दलिया, खिचड़ी, भोजन, दूध, बिस्कुट, चाय, नई बात और क्या आने वाली है? इसके अलावा नई डाइट क्या आने वाली है? नहीं, अभी हमने चावल भी ऐड किया है क्योंकि हमारे यहाँ अभी जैसे यूपी की बहुत लोग हैं। जी बिल्कुल, यूपी और बिहार के लोग हैं, वो चावल भी डिमांड करते हैं, तो हमने पिछले 6 महीने से चावल भी डाइट में ऐड किया। ठीक है। और आगे अभी फिलहाल कुछ नहीं है,
क्योंकि अभी मेडिकल कॉलेज का जो चालू हो जाए पूरा, तो उसके बाद आगे का वो है हमारे कि हम लोग उसको टच फ्री खाना बनाने की जो प्रोसेस है, जो स्टीम से खाना बनता है, उसके लिए साधन, हाँ जैसा भी उपलब्ध हो गया साधन या विजय गोयल जी, क्योंकि उसके लिए हमें बहुत बड़ी बड़ी मशीनें भी लगानी पड़ेंगी, तो वो जैसा भी सहयोग करेंगे उसके हिसाब से। अभी जो भी विजय गोयल जी करें या कोई भी करे? नहीं सर, देखो उसी हमें बिल्डिंग में करना पड़ेगा। अच्छा, उस बिल्डिंग में लगाने के लिए परमिशन तो जरूरी है? परमिशन जरूरी है सर, तो उनके लिए तो ज्यादा करना पड़ेगा। जी। चलिए, अगर मेडिकल कॉलेज पूरी अपनी क्षमता से जब काम करने लगेगा तो ये नए विचारों के साथ और आगे बढ़ेंगे। राधे श्याम हमें देख रहे हैं, शुक्रिया, राम राम करे। राधे श्याम जी राम राम, आपका हमसे जुड़ने के लिए। अच्छा, कितना साधन जो है प्रतिदिन लग जाता है आपका? जैसे आपने बताया 42 रुपए कॉस्ट आती है, तो प्रतिदिन का खर्चा कितना होता है? देखो, हमारा प्रतिदिन का खर्चा तो हम कभी कॉस्ट लगाते नहीं है, क्योंकि सब्जियों का और इनका वेरिएशन बहुत रहता है। अभी जैसे आगे जैसे जैसे गर्मियां बढ़ेंगी, सब्जियां महंगी हो जाती हैं। तो बिना हिसाब लगाए आप कैसे करते? नहीं करते, आपको बता रहा हूँ। उसमें क्या होता है कि लगभग 1 करोड़ से लेकर 1.25 करोड़ रुपया खर्चा आता है साल भर का। ठीक है। और प्रतिदिन का अपन करेंगे तो लगभग वो 40,000 रुपये, 35 से 40,000 रुपये बैठते हैं। मतलब साल का बजट आपका 1 से 1.25 करोड़। तो ये पूरा बजट जो है जन सहयोग से पूरा अक्टूबर 2012 से लेकर आज तक जन सहयोग। नेहा गोयल हमें देख रही है, शुक्रिया। आपके परिवार कौन? वाइफ। शुक्रिया मैडम, आपके पतिदेव हमारे साथ हैं, मिर्जी गोयल। आप हमें देख रहे हैं और साथ में सुन भी रहे हैं, आपका शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। मैक्सिमम 1.5 करोड़ मैक्सिमम। सारा पैसा जन सहयोग से? बिल्कुल, सारा पैसा जन सहयोग से। मांगने जाते हैं अपने आप आ जाते? शुरुआत में गए थे जी हम, अब हमारे पास अपने आप आता है। अब तो फॉरेन से भी बहुत पैसा आता है। फॉरेन से बहुत पैसा? जो लोग हमारे यहाँ खाना करवाते हैं, तो उसमें क्या है कि एक वक्त का खाना के लिए हमने 6500 रुपए। अरे मैं आ रहा हूँ उस पे। चलिए सर, फॉरेन से भी बहुत पैसा आ रहा है? वो लोग जो खाना करवाते हैं वो उसमें वो फॉरेन से भी करवाते हैं, वहां से करवाते हैं जी। बिना गोयल हमें देख रहे हैं, यू आर ग्रेट। परिवार के आपके भाभी जी हैं। शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। आपके देवर साहब हमसे हमारे साथ बैठे हुए विनोद कुमार पावा कह रहे हैं, गुड जॉब बाय यू सर, गॉड ब्लेस यू। विनोद पावा जी हैं, बहुत काम करते हैं लंदन में, ये भी हमारी गंगानगर के हैं। शुक्रिया सर, शुक्रिया। पदाधिकारी फाइनेंशियली क्या सहयोग करते हैं? हम लोग एक निश्चित अमाउंट हम हर साल अपनी तरफ से भी उसमें देते हैं। ठीक है। और जो हमारा सालासर का लंगर लगता है उसमें भी हम अपनी इच्छा अनुसार जैसा भी जिसकी भी जो कंडीशन है, जो श्रद्धा है, उसके हिसाब से हम देते हैं। अब अपने उस बात पे आते हैं, भी मेरे बच्चे का जन्मदिन है, कुछ पुण्यतिथि है, तो उसमें कितना खर्चा आता है? मैं लगवाना चाहूँ तो उसमें क्या है, सब 2 चीजें हैं। अगर अपन सिंपल खाना बनाते हैं, सिंपल खाने से मतलब है 2 सब्जी और फुलके, इसका चार्ज है 6500 रुपए। और अगर हम इसके साथ मीठा भी करें, मीठे में हलवा है या खीर है, 2 ही ऑप्शन है हमारी तरफ से। ठीक है। तो अगर वो करते हैं तो 8500 रुपए, 8500 रुपए में कोई भी व्यक्ति अपने जन्मदिन पर, अपने बड़े बुजुर्गों की बरसी पर, ठीक है, या तो अपनी मैरिज एनिवर्सरी पर बिल्कुल करवा सकते है ना। एक टाइम का 8500 रुपए, और मीठा साथ में हो तो मीठा साथ, और बिना मीठे के 6500 रुपए वो दे सकता है। तो उसमें क्या करना पड़ेगा? कुछ भी नहीं करना साहब, डेट खाली होनी चाहिए। हाँ ठीक है, वो आप करवा सकते हैं। बस आपको पैसे दे दिए, उसके बाद उससे हम जो भी करवाते हैं उसको इनवाइट करते हैं। ठीक है। सबसे पहले हम जब भी ये भोजन बनता है तो भगवान को भोग लगाते हैं। ठीक है। और प्रसाद के रूप में वितरित करते हैं। ठीक है। हम कोई लंच या डिनर नहीं कराते, तो हम प्रसाद खिलाते हैं। लंगर का नाम ही है प्रसाद। तो भोजन की व्यवस्था इसी तरह से की गई है। जो भी डोनर होता है उस दिन जो करता है वो आता है हमारे पास विद फैमिली, अपने यार मित्रों के साथ, या उसके जो भी होते हैं, जितने भी वो 10, 20, 50 आदमी लेके आए, वो अपने हाथ से भोग लगाते हैं। उसके बाद जैसा उनको समय हो, 1 घंटा 2 घंटे, वो अपने आप वितरण करते हैं अपने हाथ से। ये कर सकते, करते हैं और करते भी। अमित गोयल कह रहे हैं, जयपुर लंगर सेवा समिति श्री गंगानगर में नहीं पूरे प्रदेश में वो उच्च मुकाम हासिल करेगा, इसके लिए पूरे परिवार को अग्रिम शुभकामनाएं। थैंक यू अमित जी।
सरकार से अनुदान भी मिलता है क्या? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। कभी कोशिश नहीं की? नहीं, शुरुआत में थोड़ा सा प्रयास किया था, उसके बाद नहीं किया। प्रयास सफल नहीं हुआ? नहीं हुआ। क्योंकि जब अमरीश कुमार जी जुड़े हुए हैं, दिनेश जी जुड़े हुए हैं, तब भी सफल नहीं हुआ? नहीं, उसका कारण था कि जब गवर्नमेंट से अपन अनुदान लेते हैं तो उसमें उसकी पाबंदियां अलग तरह की होती हैं, और जब जांच बात होती है उसमें। जांच की बात नहीं है सर, जांच तो अपन एक डिपेंडेंट हो जाते हैं उस पे। आज अगर मेरे पास पैसा नहीं है और मेरे को किसी डोनर से मांग के लाना है तो वो इजी है। अच्छा। और सरकार से लेना है तो वो थोड़ा सा टफ है। सरकार के नियम कानून है। सरकार के नियम। बीना गोयल कह रही है राम राम जी, गॉड ब्लेस यू। प्रवीण गुलियान कह रहे हैं ग्रेट इनिशिएटिव एंड वर्क। थैंक यू गुलियान जी। उसके बाद कभी ट्राई नहीं किया? नहीं किया, क्योंकि हमें जरूरत नहीं है। आपकी जरूरत नहीं। सेवादार काम करते हैं या कर्मचारी रखे हैं? जो डेली रूटीन में काम है उसके लिए हमारे कर्मचारी हैं। 12 आदमी जो है वो खाना बनाना और खाना वितरण करना, उसके लिए। ठीक है। 3 हमारे पास मैनेजर हैं जो पूरा मैनेज करते हैं सारे सिस्टम को। ठीक है। और 1 माली है और 1 अकाउंटेंट है। ये हमारा स्टाफ है। और जो हम लोग हैं, जितने भी सेवादार हैं, सबकी ड्यूटी अलग अलग है। कोई राशन खरीद के लाता है, कोई स्टाफ की अटेंडेंस, छुट्टियों के बारे में देखता है, कोई फाइनेंशियल के बारे में देखता है। टेंडर होते हैं राशन के लिए? 1.5 करोड़ का बजट है? नहीं साहब, वो हम लोग सब मार्केट से, जैसा हमारी जरूरत होती है हर महीने का, मार्केट से जो हमें सस्ता देता है उसी हिसाब से हम परचेज करके लेके आते हैं। पहले ट्राई करते हैं? बिल्कुल, मार्केट में ट्राई करते हैं तो लेके आते हैं। बिल्कुल लेके आते हैं। भूपेंद्र शर्मा सारण में देखे, शुक्रिया। पंकज वर्मा हमसे जुड़े हैं, शुक्रिया। हम लोग बात करें जयपुर लंगर सेवा समिति से, जो हॉस्पिटल में पेशेंट्स और उनके अटेंडेंट्स को बहुत ही नॉमिनल चार्ज पे भोजन, दूध, चाय और बिस्कुट उपलब्ध कराते हैं। हमारे साथ है महेश गोयल जी, जो इस संस्था से लंबे समय से जुड़े हुए हैं। उनसे बात करें हम लोग। अन्नपूर्णा रसोई की कितनी ब्रांचेज हैं आपकी? अन्नपूर्णा रसोई घर की हमारी 2 ब्रांचेज हैं। इसके अलावा एक रायसेनगर में चल रही है और एक रावसर में। वो ब्रांच हम उसको कह भी सकते हैं और नहीं भी कह सकते। वो जो ये प्रकल्प है, वहाँ के स्थानीय वासियों ने इसको अच्छा देख के वहाँ चालू किया। वहीं की मेंबर है, वहीं की समिति है, नाम मानपूर्णा रसोई घर है, वही वहाँ। आपका उसमें कोई लेना देना नहीं? हम लोग उसको सिर्फ चालू कराते हैं, उसके बाद उनका काम है। अच्छा, वही अपने फंड करेंगे, वही करेंगे, फंड अरेंज करेंगे और आगे उसका मैनेज भी वही करेंगे। तो आपकी ब्रांच भी, उनकी अलग ब्रांच है, वो तो फ्रेंड ना होगी आप? हाँ जी, कोई भी शुरू कर सकता है? बिल्कुल शुरू कर सकता है, सबके लिए। तो जैसे अपना घर आश्रम का तो पूरा एक नेटवर्क है? नहीं, वो हम लोग नहीं है, आपका ऑलरेडी यहाँ हमारे पास बहुत काम है और इसलिए ये है। पदाधिकारी के पैसे वैसे लेते हैं काम करने के, क्योंकि टाइम देते हैं? नहीं साहब, राशन में लेते हैं? कोई पैसा नहीं लेता, उनका अपना काम है, सबका अपना अपना काम है। मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, बाकी बिजनेस में है। 2 लोग हैं हम जो गवर्नमेंट जॉब में हैं, बाकी सबका अपना अपना बिजनेस है। संस्था के पदाधिकारी कोई बदलते भी हैं? बिल्कुल सर, हर 2 साल बाद हम लोग अध्यक्ष बदलते हैं। हर 2 साल अध्यक्ष तक बदल चुके अपने? 4 हर 2 साल बाद। हाँ, रिपीट होते रहते हैं, कोई 2 साल बाद दोबारा उसी को चुन लिया जाता है। 2012 से रहे तो 4 साल मैं भी रह चुका। अनिल जी हैं फिलहाल, अनिल सरावगी हैं। कौन कौन अध्यक्ष रह चुके? राम अवतार लीला जी रह चुके हैं, मैं रह चुका हूँ, अनिल जी सरावगी। चौथा नाम क्या है? राजकुमार जी सरावगी थे वो। अनिल जी क्या लगता था? वैसे ब्लड का रिलेशन नहीं है, लेकिन चाचा जी कहते थे। मतलब 3 जने अध्यक्ष रहे हैं अब तक? हाँ जी, हाँ। नहीं, अन्नपूर्णा रसोई घर की बात कर, जयपुर लंगर सेवा समिति सारी इकट्ठी बात कर। हाँ, वो हमारी जो संस्था है जैसे भी है उसमें ऐसे ही रहता है ना, 3 जने ही है सर? हाँ जी, हाँ जी। मेन जो है 37 सालों से एक संस्था चल रही है, उसमें महेश गोयल, अनिल सरावगी और लीला जी हैं, जो क्या नाम है उनका? राम अवतार लीला जी का। वो सारा वो रहता है। हाँ, है ना? 2 साल बाद 2 साल बाद महेश जी बन गए, 2 साल बाद अनिल सरावगी जी बन गए, 2 साल बाद लीला जी बन गए। ये रिपीटेशन होता है। मतलब तीनों का आधिपत्य है उसमें? नहीं साहब, आधिपत्य की बात नहीं है इसमें। सबसे जो जरूरी चीज है वो है समय।
समय दे सकते हैं? अच्छा, समय देना पड़ता है और मैनेजमेंट सारा करना पड़ता है। किसी और से पूछा नहीं भी समय आप दे सकते हो क्या? देखिए, हमारे पास जितने भी लोग हैं ना जी, वो सब बिजनेस में है। अब मैं क्योंकि हॉस्पिटल में काम करता हूँ, तो मेरे लिए थोड़ी सी ज्यादा जिम्मेदारी तो आपके पास में है, क्योंकि मेरे को वहाँ हॉस्पिटल में जाना है और वहीं अन्नपूर्णा रसोई घर है, तो मैं सुबह भी चला जाता हूँ, बीच में। आप तो संस्था के चार्टर्ड अकाउंटेंट है? नहीं सर, चार्टर्ड अकाउंटेंट तो सारा हिसाब तो देखते हैं तो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट वही होता है। नहीं, वो तो मुनि में ठीक है, मुनि में क्या लो। चलिए, अनिल सरावगी कह रहे हैं कि मां अन्नपूर्णा रसोई घर के लिए बाजार भी खरीद ले जाते हैं, तो दुकानदार भी इतना कोऑपरेट करते हैं कि कोशिश रहती है खरीद पर भी माल दे कमाई ना करे। बिल्कुल अनिल जी। नितांशु जिंदल प्राउड ऑफ यू कह रहे हैं, आपके परिवार के हैं क्या? हाँ जी, पूरा मेरे जवाई हैं, आपके दामाद जी हैं। शुक्रिया नितांशु जी हमसे जुड़ने के लिए। आपके ससुर जी हमारे साथ हैं। महेश अरोड़ा कह रहे हैं, गोविंद जी नमस्कार, देर से ज्वाइन करने के लिए क्षमा चाहता हूँ। कोई बात नहीं महेश जी, आप हमेशा हमारा शो देखते हैं, एक दिन थोड़ा लेट आए, चलिए फटाफट कर लेते हैं। लास्ट चुनाव कब हुए थे आपके? 21 में, 2021 में हुए जी। चलो, तो चुनाव की तो बात ही, हाँ 21 से 23 तक था। 23 में हम लोग ने दोबारा अनिल जी को बना दिया। वो रोटेट में जब तीनों जन रहना है, फिर तो चुनाव होना ना होना की बात है। नहीं सर, ऐसा नहीं है, क्योंकि हम सारी जो हमारे मेंबर हैं टोटल 12 सदस्य थे। अच्छा। और अभी एक की तो स्वर्गवास हो गया, एक यहाँ से गुजरात ट्रांसफर हो गए। ठीक है, तो 10 लोग हैं, हम 10 लोग बैठते हैं। उसके मेंबर बढ़ाते हैं फिर वो? नहीं, इसमें नहीं बढ़ाते सर, यही रहेंगे 10। बिल्कुल। उसका थोड़ा हमने क्राइटेरिया किया हुआ है कि जो भी कोई सदस्य हमारे साथ जुड़े 10 साल काम करे, क्योंकि आज के समय में सब लोग पद तो चाहते हैं, काम कोई नहीं करना चाहता। आप काम भी कर रहे हो और पद भी चाहते हो? नहीं, पद की तो हमें कोई इच्छा नहीं है। रोटेट हो रहा है ना बार बार? वो तो रोटेट कागजों में उसकी खाना पूर्ति के लिए हमें करना है। हमें तो 10 के अलावा कोई मेंबर नहीं बनाएंगे? नहीं साहब, अभी नहीं बनाएंगे। चलिए, हमारे एक एपिसोड का नियम है कि 30-40 सेकंड के लिए बहुत सारी बातें अभी करनी थी, लेकिन टाइम हो चुका है। 30-40 सेकंड के लिए कोई आप मैसेज करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते। हम जो हमारी टीम है पूरी, जिसके जितने भी सदस्य हैं, वो अपने अपना सारा काम कर रहे हैं, और हम इस काम को सेवा के रूप में ले रहे हैं कि बालाजी महाराज। मैसेज नहीं हुआ, ये तो अपनी बात होगी, ये तो हम लोग कर ही चुके हैं। कोई बात नहीं सर, बालाजी महाराज ने हमें जो सेवा दी है, हम इसमें लगे हुए हैं, और हम ये चाहते हैं कि आज का देश का युवा भी सेवा के क्षेत्र से जुड़े, चाहे वो अन्नपूर्णा रसोई घर से जुड़े, चाहे किसी मंदिर से जुड़े, चाहे किसी नशा मुक्ति अभियान से जुड़े, चाहे किसी सफाई अभियान से जुड़े। तो आज का जो युवा है, अगर वो जुड़ेगा, जब हमने ये चालू किया था तब मेरी उम्र 15-16 साल की थी, और आज आपके बच्चे जुड़े? बिल्कुल बच्चे जुड़ते हैं। नहीं, आपके बच्चे? हाँ बिल्कुल जुड़े हुए हैं जी। अभी मेरा बच्चा तो अभी गुजरात है, जब वो यहाँ होता है, अभी हमारे मंदिर की स्थापना थी तो वो 4 दिन यहाँ आया हुआ था, तो उसने 4 दिन वो सुबह जाता था, शाम तक। नहीं, परमानेंट नहीं जुड़े जैसे आप जुड़े हैं? नहीं, परमानेंट तो जिसके बच्चे यहाँ हैं वो काम करते हैं। जिसके बच्चे यहाँ हैं वो जुड़े हैं। हाँ, बस। बाकी जिनके बाहर हैं, आपके 3 पदाधिकारियों के बच्चे जुड़े हुए हैं? हाँ बिल्कुल, रामताल लीला जी का बच्चा है, वो यही रहता है, वो भी जुड़ा हुआ है। अनिल जी का बच्चा है, वो गुजरात है, वो बाहर है। चलिए, इन्हीं शब्दों के साथ आज के लिए बस इतना ही। अगले सोमवार को ठीक 8:30 बजे हम लोग नए मेहमान के साथ नए विषय पर आपसे चर्चा करेंगे। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, हमें आपकी फिक्र है। महेश जी, आप यहाँ पधारे, आपने पूरी जानकारी दी और अपना समय दिया कीमती, आपका शुक्रिया। और आपने हमें बुलाया, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। हम अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं अच्छा करने का, फिर भी कोई गलती हो तो क्षमा। ऑल दी बेस्ट। बीना गोयल कह रहे हैं ऑल दी बेस्ट दादू, और पुरुषोत्तम गोयल कह रहे हैं बहुत अच्छी संस्था है, धर्म और डेडिकेशन से कार्य करते हैं।